संतोषी माता की कथा जो भी सुनेगा उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जय मां संतोषी। साथियों, जब कोई भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और निष्ठा के साथ मां संतोषी की पूजा करता है, उनकी व्रत कथा का श्रवण करता है, तो मां संतोषी प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती हैं। ये व्रत कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जिनके जीवन में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, जिनके घर में धन आता तो है पर टिकता नहीं, जहां रोजमर्रा के जीवन में तनाव, कलह या अस्थिरता है, या फिर जहां सफलता और भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो भक्त मां संतोषी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की व्रत और पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही शुक्रवार व्रत की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के अंत में मां संतोषी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मां संतोषी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मां संतोषी की ये दिव्य कथा। ये कथा है एक ऐसी ही दुखियारी स्त्री की जिसका नाम था कमला। कमला अपने पति रामप्रसाद की दूसरी पत्नी थी। रामप्रसाद ने पहली पत्नी विमला के संतान न होने पर कमला से विवाह किया था, लेकिन विमला की ईर्ष्या और नफरत ने कमला का जीवन नर्क बना दिया था। विमला, जो स्वभाव से ही क्रूर और अहंकारी थी, कमला को एक पल भी चैन से नहीं रहने देती थी। उसे लगता था कि कमला ने उसका घर, उसका पति छीन लिया है, जबकि कमला तो बस अपने भाग्य के भरोसे रामप्रसाद के घर आई थी, एक शांत और सीधी साधी स्त्री। कमला का जीवन दुखों से भरा था। घर में उसे कोई प्यार नहीं करता था। रामप्रसाद भी विमला के आगे कुछ बोल नहीं पाता था, या शायद उसे कमला के दुख से फर्क ही नहीं पड़ता था। कमला दिन रात घर का काम करती, विमला के ताने सुनती और भूखे पेट सो जाती। उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। अक्सर रात के अंधेरे में वो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती सोचती, क्या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा? क्या मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा? एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला ने कमला को संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटी, संतोषी माँ बड़ी दयालु हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके सारे दुख दूर कर देती हैं। तुम भी ये व्रत करो, तुम्हें जरूर शांति मिलेगी। कमला की आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। उसने सोचा, शायद यही मेरे दुखों का अंत हो। अगले शुक्रवार से कमला ने संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। व्रत के नियम बड़े कड़े थे। खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना था और पूरा दिन उपवास रखना था। कमला के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि घर में उसे कोई सहयोग नहीं करता था। वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, माता की पूजा करती और फिर घर के सारे काम निपटाती। उसका मन निर्मल था और उसकी भक्ति सच्ची थी। लेकिन विमला को ये सब कहाँ बर्दाश्त होता। जब उसने देखा कि कमला व्रत कर रही है और उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिख रही है, तो उसकी ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। ये गरीब अभागी अब पूजा पाठ करके क्या सिद्ध करना चाहती है? उसने मन ही मन सोचा, मैं इसका व्रत तुड़वा कर ही दम लूंगी। पहले शुक्रवार को जब कमला ने अपना व्रत शुरू किया, विमला ने जानबूझकर घर में इमली की चटनी बनाई और उसे रामप्रसाद और बच्चों के सामने परोसा। उसकी तेज खुशबू कमला तक पहुंच रही थी, लेकिन कमला ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन संतोषी माँ का नाम जपने लगी। हे माँ संतोषी, मेरी शक्ति बनाए रखना। दूसरे शुक्रवार को विमला ने और भी खतरनाक चाल चली। उसने कमला के पीने के पानी में नींबू का रस मिला दिया। जब कमला प्यास से बेहाल होकर पानी पीने लगी, तो पहले ही घूंट में उसे खट्टापन महसूस हुआ। उसने तुरंत लौटा दूर फेंक दिया। नहीं, ये तो खट्टा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका व्रत लगभग टूट गया था। वो जमीन पर बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। हे माँ संतोषी, ये कैसी परीक्षा है मेरी? क्या मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा? विमला दूर खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था। कमला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना मुंह धोया और फिर से माँ का ध्यान किया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं, उसने खुद से कहा। तीसरे शुक्रवार को विमला ने एक और नीच हरकत की। उसने घर के आंगन में, जहाँ कमला अक्सर पूजा करती थी, खट्टी बेरें बिखेर दी। उसने सोचा, जब ये बेरें कमला के सामने होंगी तो उसका मन डोल जाएगा और इसका व्रत टूट जाएगा। लेकिन कमला ने उन बेरों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें मूंदकर माता का ध्यान किया और पूजा समाप्त की। विमला ये देखकर और भी चिढ़ गई। चौथे शुक्रवार को विमला ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने रामप्रसाद को उकसाया कि वो कमला को काम के बहाने कहीं दूर भेज दे, जहाँ खाने को कुछ न मिले और उसे भूखा रहना पड़े। रामप्रसाद, जो अपनी पहली पत्नी के प्रभाव में था, मान गया। उसने कमला को दूर के गांव में अपनी बहन के घर कुछ सामान पहुंचाने भेज दिया।
कमला को पता था कि ये विमला की चाल है, लेकिन उसने पति की बात मानी। उसने बिना कुछ खाए पिए लंबा रास्ता तय किया। रास्ते में उसे बहुत भूख लगी, प्यास भी लगी, लेकिन उसने अपने मन में संतोषी माता का नाम जपना नहीं छोड़ा। हे माँ संतोषी, वो बार बार दोहराती, मेरी रक्षा करना, मेरा व्रत मत टूटने देना। जब वो रामप्रसाद की बहन के घर पहुंची तो वहां भी विमला ने पहले से ही खबर भेज दी थी कि कमला को कुछ खाने को ना दिया जाए। कमला ने देखा कि सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। उसका पेट भूख से ऐंठ रहा था और उसका मन दुख से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई। अचानक एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। वो बहुत ही साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उन्होंने कमला को देखा और मुस्कुराई। बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? उन्होंने पूछा। कमला ने अपनी दुख भरी कथा सुनाई, कैसे उसकी सौतन उसे परेशान करती है, कैसे उसने संतोषी माता का व्रत रखा है और कैसे आज वो भूखी है। बूढ़ी महिला ने ध्यान से सुना, फिर उन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, माँ संतोषी तुम्हारे साथ हैं, धैर्य रखो। उन्होंने कमला को एक सूखा फल दिया और कहा, इसे खा लो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। कमला ने उस फल को लिया और उसे खाते ही अद्भुत शांति मिली। उसकी सारी थकान और भूख जैसे गायब हो गई। उसने बूढ़ी महिला का धन्यवाद किया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो वहां नहीं थी। कमला समझ गई कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जब कमला शाम को घर लौटी तो उसने देखा कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है। विमला को तेज बुखार था और वो दर्द से करा रही थी। उसके शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए थे और वो खट्टी चीजें खाने के लिए छटपटा रही थी। रामप्रसाद और बच्चे उसे देखकर घबरा गए थे। कमला ने विमला की हालत देखी तो उसका मन दुख से भर गया। भले ही विमला ने उसे कितना भी सताया था, लेकिन वो उसकी सौतन थी। कमला ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने विमला की हालत देखकर कहा, इसे किसी चीज से एलर्जी हुई है और इसे खट्टी चीजें खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। अगर इसने खट्टी चीजें खाई तो इसकी हालत और बिगड़ जाएगी। विमला दर्द से चिल्ला रही थी, मुझे खट्टी चीजें चाहिए, नींबू, इमली, कुछ भी लाओ। लेकिन कोई उसे कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी को वैद्य की बात पर भरोसा था। कमला ने तब अपने मन में सोचा, ये सब मेरी माँ संतोषी का प्रताप है। उन्होंने मेरी सौतन को सबक सिखाया है। लेकिन कमला का मन दया से भर गया। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उसने माँ संतोषी से प्रार्थना की, हे माँ संतोषी, मेरी सौतन को क्षमा कर दो, उसे ठीक कर दो। मैं नहीं चाहती कि उसे और कष्ट हो। कमला ने विमला की सेवा करनी शुरू की। उसने उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी, उसके शरीर को दबाया और उसके पास बैठकर उसे ढांढस बंधाया। विमला, जो हमेशा कमला से नफरत करती थी, कमला की सेवा देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि कमला की आंखों में उसके लिए कोई घृणा नहीं थी, केवल दया थी। अगले शुक्रवार को जब कमला ने फिर से व्रत रखा तो विमला ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो चुपचाप देखती रही। कमला ने अपनी पूजा समाप्त की और जब उसने आरती की थाली घुमाई तो विमला ने पहली बार उसमें हाथ जोड़कर प्रसाद लिया। धीरे धीरे विमला की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन उसके मन में उससे भी बड़ा परिवर्तन आ चुका था। उसने देख लिया था कि कैसे कमला ने उसके बुरे व्यवहार के बावजूद उसकी निस्वार्थ सेवा की थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक दिन जब कमला घर का काम कर रही थी, विमला उसके पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। कमला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। मैं बहुत ईर्ष्यालु और क्रूर थी। तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हें हमेशा दुख देती रही। कमला ने विमला को उठाया और उसे गले लगा लिया। दीदी, ऐसी बात मत कहो, जो हो गया उसे भूल जाओ। माँ संतोषी ने हमें यही सिखाया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। रामप्रसाद ने भी ये सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी कमला का साथ नहीं दिया था। उसने कमला से माफी मांगी और उस दिन से रामप्रसाद और विमला दोनों कमला का सम्मान करने लगे। घर में शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। कमला ने संतोषी माता के व्रत जारी रखे। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था, बल्कि विमला भी उसके साथ पूजा में बैठने लगी। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ। कमला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिससे पूरे घर में खुशियां छा गईं। ये सब माँ संतोषी की कृपा से हुआ था। कमला ने कभी हार नहीं मानी थी। उसने अपनी आस्था और धैर्य बनाए रखा था। विमला ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अपनी ईर्ष्या को त्याग कर प्रेम को अपना लिया था। इस कथा से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि धैर्य, विश्वास और दयालुता हमें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकालती हैं और दूसरों के प्रति हमारी करुणा ही हमें सच्चा सुख प्रदान करती है। हे माँ संतोषी, कमला हमेशा यही कहती थी और माँ ने उसकी पुकार सुन ली। मित्रों, इस वीडियो में माँ संतोषी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। अब आइए माँ संतोषी का संदेश। कमला की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। संतोषी माता की वाणी में। एक शांत दोपहर थी जब कमला मंदिर के कोने में बैठी हुई आंखें मूंदे संतोषी माता का ध्यान कर रही थी। व्रत का दिन था, 7वां शुक्रवार। सामने जलते दीपक की लौ जैसे उसकी भक्ति की ही छाया थी। तभी एक दिव्य प्रकाश से मंदिर भर गया। एक मृदु स्वर गूंजा, कमला उठो, तुम्हारे आंसुओं की पुकार मुझ तक पहुंची है। कमला ने आंखें खोली। सामने थी संतोषी माता, सौम्य, तेजस्वी, मगर करुणा से भरी हुई। माँ ने आगे कहा,
आज मैं केवल तुझसे नहीं बल्कि इस संसार के प्रत्येक हृदय से बात कर रही हूँ, उनसे जो पीड़ा में है, जिन्होंने प्रेम के बदले तिरस्कार पाया है और फिर भी हार नहीं मानी। सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे शब्द केवल कथा नहीं है, ये अनुभव है। जब तुमने पहली व्रत की थाली सजाई थी तब तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही कामना थी, शांति। न धन न वैभव, बस थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी स्नेह, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल था। लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब भूखा रहना है। नहीं, व्रत का अर्थ है इच्छा पर नियंत्रण। व्रत का अर्थ है बिना किसी बदले की चाह के पूर्ण समर्पण। और तूने वही किया कमला। तेरी सौतन ने खट्टी चटनी रखी, पानी में नींबू मिलाया, रास्ते में भूखा रखा, पर तू डगमगाई नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं देख रही थी? मैं देख रही थी हर आंसू, हर कसम, हर वह क्षण जब तूने कहा, हे मां संतोषी मुझे शक्ति देना। हर बार मैं वहीं थी, तेरे साथ, तेरे भीतर। विमला जैसी स्त्रियां जब किसी और की खुशी देख नहीं पाती तब वे सोचती हैं कि दूसरों को तोड़कर स्वयं पूर्ण होंगी, पर ऐसा कभी नहीं होता है। जो दूसरों की थाली में जहर मिलाता है उसकी आत्मा सबसे पहले मरती है। मैं विमला से नाराज नहीं थी, मैं बस उसे उसका ही चेहरा दिखाना चाहती थी, वही चेहरा जो वह दूसरों को दिखा रही थी। जब उसके शरीर पर चट्टे पड़े, जब वह खट्टी चीजों के लिए चिल्लाई, वह मेरे क्रोध का नहीं, उसके ही कर्मों का फल था। तू चाहती तो उस पर हंस सकती थी, तू कह सकती थी अब भुगतो, पर तूने क्या किया? तूने सेवा की, माथे पर पट्टी रखी, उसके लिए वैद्य को बुलाया। तूने मुझे फिर से सिखाया कि सच्ची भक्ति बदले की नहीं, करुणा की होती है, और इसी कारण तू मेरी प्रिय बन गई है। कमला, जब कोई तुम्हें दुख दे और तुम उसके बदले दुआ दो तो जान लो मैं वहीं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। मेरे बच्चों, हां, तुम जो यह कथा सुन रहे हो, सुनो। यह केवल एक स्त्री की कथा नहीं है, यह हर उस आत्मा की आवाज है जो दुख में भी आस्था रखती है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, मैं समझती हूं। जब तुम्हारे आंसू किसी को नहीं दिखते, मैं उन्हें गिनती हूं, और जब तुम सब कुछ सहकर भी किसी को क्षमा कर देते हो तो मैं तुम्हें उठा लेती हूं अपने आंचल में। जो कहते हैं एक दिन उपवास कर लो फल मिलेगा, वे भूल जाते हैं कि उपवास पेट का नहीं, अहंकार का होना चाहिए। वाणी का उपवास ताकि कठोर शब्द न निकले, क्रोध का उपवास ताकि रिश्तों में आग न लगे, मोह का उपवास ताकि जो जाए उसका दुख न हो, और सबसे बड़ा ईर्ष्या का उपवास। मैं संतोषी मां हूं। मुझे उन घरों में रहना अच्छा लगता है जहां लोग कम में भी प्रसन्न रहते हैं, जहां थाली में सादा भोजन हो लेकिन मन में मिठास हो, जहां स्त्रियां एक दूसरे की सौतन नहीं, सखी बनकर रहें। जो केवल धन के पीछे भागते हैं, उन्हें यदि धन मिल भी जाए तो वो धन चैन नहीं देता, केवल और भूख भर देता है। पर जो मेरी पूजा सच्चे हृदय से करते हैं, उन्हें मैं वो सुख देती हूँ जो धन से भी अमूल्य है, सम्मान, प्रेम और आत्मिक शांति। मैं वहां भी हूँ जहाँ एक बहू बिना ताने सुने सास की सेवा करती है, जहाँ एक पिता रात की नींद छोड़कर बेटी की फीस भरने का रास्ता ढूंढता है, जहाँ एक माँ अपने भूखे पेट से बेटी को खिला देती है। मैं वही हूँ, उस समर्पण में, उस त्याग में। तो अब सुन लो, मेरा आशीर्वाद उन पर है जो दूसरों की पीड़ा में अपना दुख भूल जाते हैं, जो किसी की गलती पर उसे पूरी तरह छोड़ नहीं देते, जो मन से पूजा करते हैं पर दिखावे से दूर रहते हैं, जो हर शुक्रवार केवल व्रत नहीं संयम भी निभाते हैं, और जो जानते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। समापन में माता का आह्वान। कमला, आज तू केवल एक स्त्री नहीं रही, तू बन गई एक प्रेरणा। तेरे धैर्य, भक्ति और क्षमा ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी नहीं कर पाते। और तुम सब सुनो जो इस कथा से जुड़े हो, यदि कभी लगे कि संसार ने तुम्हें छोड़ दिया है तो बस एक बार पुकारना, हे मां संतोषी, और मैं आ जाऊंगी, कभी एक बूढ़ी महिला बनकर, कभी एक फल बनकर, कभी एक शांति बनकर, पर मैं आऊंगी क्योंकि तुम्हारा संतोष मेरी सबसे प्रिय भेंट है। जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है उसकी हर परीक्षा में माता साथ चलती है। मित्रों, इस वीडियो में माता संतोषी की पावन व्रत कथा और माँ संतोषी की दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। माता लक्ष्मी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां संतोषी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे
बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां संतोषी। ओम नमः शिवाय।